जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और गुरुदेव भगवान की कथाएं आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को ही सुनते हैं। जो पहली बार इस YouTube चैनल की वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। आज बाबा की कथा बाबा के ऐसे भक्त की है जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। बाबा की दया और कृपा से आप कथा सुनिए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोविज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट सन 1967 में भारत आए और संयोगवश महाराज के एक अमेरिकी भक्त के साथ उनके दर्शन हेतु भूमियाधार आश्रम नैनीताल पहुंचे। आप सब अपने इस YouTube चैनल पर बाबा की कथा हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं और पूरा आनंद लें। आप मनोवैज्ञानिक एवं सांसारिक थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आप में अभाव था। आपने बाबा को जिस दृष्टि से देखा उससे वे आपके लिए वैसे ही दिखते थे। बाबा ने रिचर्ड की कार की सराहना की। यद्यपि उन्होंने उसे देखा भी नहीं था, पर बाबा ने तारीफ कर दी और बिना किसी परिचय के वे रिचर्ड से उस गाड़ी की याचना भी करने लगे। आपने भीतर ही भीतर उनके प्रति काफी क्रोध और काफी घृणा के भाव उत्पन्न होने लगे, जो बाबा की सप्रयोजन वाक्य कीड़ा की प्रतिक्रिया के रूप में थे। बाबा ने इन दोनों व्यक्तियों को आश्रम में प्रसाद पाने के लिए भेज दिया। वहां से तृप्त होकर जब रिचर्ड बाबा के पास उपस्थित हुए, बाबा ने रिचर्ड पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालते हुए पूछा, कल रात तू खुले आकाश के नीचे खड़ा रहा। तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा? तेरी माँ पिछले साल मर गई थी, स्प्लीन के कष्ट से मरी हैं। बाबा ने सब कुछ बता दिया। बाबा के इन सरल प्रश्नों से एल्बर्ट साहब चकरा गए। पहली घटना गत रात में भूमियाधार में कई 100 किलोमीटर दूर की थी। भक्तजनों, अमेरिका की घटना और बाबा इंडिया में बता रहे हैं। अरे बाबा तो दयालु हैं, सब कुछ जानते हैं। हम समझते हैं कि बाबा को कुछ नहीं मालूम, पर बाबा सब कुछ जानते हैं। आप मेरे साथ 2 लाइनें अवश्य गाएं। बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर सबर जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। बाबा तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरे
तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, बाबा तेरे चरणों की। देखिए, भक्त को सब कुछ बता दिया। भक्त लघु शंका के लिए बाहर आए हुए थे और रात्रि के शांत और नीरव वातावरण से मोहित हो तारों के मंद प्रकाश में कुछ क्षण खड़े ही रह गए। प्रकृति की स्तंभता से आपका आंतरिक तादात्म्य हो गया। आपको एकाएक अपनी मां का स्मरण हो गया और रिचर्ड रोने लगे। रिचर्ड अपनी मां की वाणी स्पष्ट सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरी मां बोल रही हैं। रिचर्ड को लगा मेरी मां मेरे पास है, जो रिचर्ड को सांत्वना दे रही हैं। रिचर्ड की मां गत वर्ष 9 महीने पूर्व अमेरिका में स्प्लीन के कष्ट से ही इस संसार से विदा हुई थी। गत रात्रि की ये घटना एल्बर्ट साहब ने किसी से व्यक्त भी नहीं की। बाबा के इन प्रश्नों ने रिचर्ड के भीतर विचारों की क्रांति पैदा कर दी, जिससे आप में असह्य आंतरिक बेचैनी हो गई। फलता रिचर्ड की धारणा ने ऐसा पलटा खाया, जिससे रिचर्ड के जीवन की गतिविधि ही बदल गई। रिचर्ड अनुभव करने लगे। रिचर्ड यात्रा पूरी करने के लिए आए थे और उनकी यात्रा पूरी हो गई। रिचर्ड कहते हैं कि मैं सही ठिकाने पर आ लगा हूं। रिचर्ड बाबा के अनन्य भक्त हो गए। रिचर्ड बाबा के अगाध प्रेम, दया, ज्ञान, हर्ष एवं शक्ति के दर्शन करने लगे। रिचर्ड अपनी आजीविका के धंधों को तिलांजलि दे जन सेवा में अपना जीवन लगाने का संकल्प ले लिया। रिचर्ड वास्तव में बिना किसी औपचारिकता के साधु हो गए। भक्तजनों, बाबा की जब कृपा होती है तो ऐसी ही कृपा होती है। भूल जाता है भक्त कि उसे क्या करना है। बस उसे ये याद रहता है कि हमें बाबा का गुणगान करना है, हमें बाबा की सेवा करनी है। बस यही याद रहता है भक्त को, और कुछ नहीं रहता है। ये कृपा बाबा की जब होगी तभी ऐसा हो सकता है। आज अमेरिका के हैं रिचर्ड, एल्बर्ट सब भूल गए क्या करना है, कैसे जीवन काटेंगे। और भूलना भी चाहिए। बाबा ने रिचर्ड को रामदास नाम दिया और उसी नाम से रिचर्ड विश्व में विख्यात हुए। रिचर्ड अपनी विद्वता का उपयोग इस महान विभूति की लीलाओं के प्रकाशन में किया और इस प्रकार भारत एवं विश्व को इस अलौकिक चरित्र के दर्शन कराए।
रिचर्ड ने बाबा के अनेक भक्तों से संपर्क स्थापित किया, लगभग 2000 लीलाओं का संकलन किया है और घोर परिश्रम से सन 1979 में बाबा के समाधिस्थ होने के 6 वर्ष बाद मिरेकल ऑफ लव नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के अध्ययन से विदेशों में बाबा के अनेक नए भक्त बनते जा रहे हैं और उनमें से कई उनके धाम के दर्शन की लालसा से कैंची आश्रम, वृंदावन आश्रम, नीप करोरी धाम आते हैं। बाबा की दया और कृपा से अमेरिका से आई हुई टीम अभी 25 लोगों की मेरे साथ रही है। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। बाबा की मुझ पर विशेष कृपा है कि दिल्ली में बाबा के धाम पे इन लोगों का एक प्रोग्राम था। ये बाबा के भक्त अमेरिका से आए और हम भी फरकाबाद से दिल्ली पहुँचे और पहुँचने पर पूरे दिन भजन संध्या चलती रही। भक्तजनों, बाबा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि भजन संध्या इतनी अच्छी हुई कि सारे के सारे भक्त मस्त रहे। इस YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, पूरी ही भजन संध्या है। रब्बू दादा ने भी अपना आशीर्वाद दिया है, वह वीडियो भी देख सकते हैं। संजीव शर्मा दादा ने भी आशीर्वाद दिया है, वह भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज बात चली है अमेरिका की, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा के अनन्य भक्त हैं अमेरिकी। जब भी अमेरिका से आते हैं तो बाबा के सारे धामों में जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर भी समाधि स्थल वृंदावन में अमेरिका से आए हुए अमेरिकी भक्त मेरे साथ रहे। बाबा की दया और कृपा से आप अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को कथा सुनते हैं नीप करोरी बाबा की। ये भक्त माला है भक्तजनों। कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं और जो पहली बार इस YouTube चैनल की वीडियो को देख रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।